Hey everyone, welcome back to my channel. So this is Lisa and thank you so much for waiting for this beautiful reading because this reading is all about you. आपकी डेस्टिनी आपसे क्या हाइड कर रही है, वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी, वो आपके लिए हैं या फिर आप उस कनेक्शन से उस कर्मा से ज़रूर अपनी लाइफ में फेस करने वाले हैं सम कॉन्सिक्वेंसेस। तो ओवरऑल विद द क्लैरिटी टैरो आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनी आपसे क्या हाइड कर रही है, जो यहाँ एज पर टैरो मैं रिवील करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन पिका कार्ड एज वेल एज योर ज़ोडिक साइन। तो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं 3 इमेजेस, या तो आप इन 3 इमेजेस में से एक को चुनें, अदरवाइज जस्ट चूज योर ज़ोडिक साइन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं इंट्यूटिवली तो ज़ोडिक साइन को सेलेक्ट करें, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस द इमेज। ज़ोडिक साइन इज बेस्ड ऑन द सन साइन, सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपके लिए सनशाइन है दैट इज गोइंग टू बी योर ज़ोडिक साइन इन दिस रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाई ग्रुप 1, सबसे पहले जान लेते हैं आपके लिए यहाँ आपकी डेस्टिनी आपको क्या रिवील करना चाहती है। और ये रीडिंग ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपकी डेस्टिनी यहाँ आपको वो शेयर कर देगी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अभी तक सोचते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि समवेयर कि आपने अभी तक दूर तक भी उस बारे में नहीं सोचा क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में ये चीज़ भी होना वाली है, या फिर ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, या ये चीज़ आपके कर्मा में, आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा है। तो ये कार्ड्स आपको रिवील करने वाले हैं ऑल दोज थिंग्स। तो आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दें कि एग्जैक्टली आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डेस्टिनी, कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ जैसे कि आप चाहते हैं लक, आप चाहते हैं मनी, आप चाहते हैं ट्रू लव, आप चाहते हैं सक्सेस, आप चाहते हैं नेम एंड फेम, इस तरीके से कुछ भी एक वर्ड लिखें जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। ओके तो अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या मैसेज बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज अ साइन ऑफ दिस कि आपकी डेस्टिनी में एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, आपकी डेस्टिनी में एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है, और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइक अ काइंड ऑफ फैमिली। और कुछ आपको ट्रू पर्सन अपनी लाइफ में ऐसे मिलेंगे, वो एक हो, दो हो या 2-3 हो, जिससे कि आपका कंप्लीट वर्ल्ड हो जाएगा। ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कलीग्स हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर जिनके साथ आपको ऐसा फील होगा कि नाउ योर वर्ल्ड इज़ कंप्लीट। तो हैप्पी मैरिड लाइफ भी है, साथ में एक सोशल कनेक्शन, एक ऐसा फ्रेंडशिप, एक ऐसा बॉन्ड भी है जो यहाँ पे रिवील कर रहा है कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू, विल गोइंग टू सेटिस्फाई यू। ओके तो यहाँ यहाँ आप देख भी सकते हैं हैप्पी कंफर्टेबल होम कंटेनमेंट। तो एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग तो आपके लिए आ ही रही है, ये आपकी डेस्टिनी में है। तो आप कितना भी टेंशन लेते हो अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपनी मैरिज को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या अपने फ्रेंड सर्किल को लेके, आपको नहीं लेना है कोई भी टेंशन, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो फैमिली, लव, फ्रेंडशिप, सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ बनेगा। बहुत सारे लोग तो नहीं होंगे डेफिनेटली, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 ये आपके लिए ग्रुप आ रहा है जो आपके लिए रियल ट्रू बॉन्ड के साथ होगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम देखें आपके लिए है यहाँ वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज अ साइन, जैसे कि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एज 8 ऑफ पेंटिकल। तो दिस इज एक्चुअली अ बिग साइन ऑफ हार्ड वर्क, मतलब आपके हार्ड वर्क से, आपकी मेहनत से, आपके डेडिकेशन से, आपकी कर्मा से आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं। मीन्स आपके जो कर्मा का जो पार्ट है आपका खुद का, वो यहाँ आ रहा है कि वो हेल्प करेगा आपको टू ग्रो। तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली है। एज पर डेस्टिनी आपका जो एफर्ट्स हैं ये लिखे हैं और आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू द हार्ड वर्क, और उसी से आपको क्या मिलेगा, डेडिकेटेड टू ईच अदर एज एन इन लव एंड द मेच्योर लव, द रियली कमिटमेंटफुल लव। सेम मनी, करियर की बात करें तो गेटिंग अ रेज, रेस्पेक्ट, गेन, तो मनी, प्रॉफिट, पावर भी आपके पास आएगी, आपके पास फाइनेंशियल पॉजिटिविटी होगी। ठीक है, तो दिस इज गिविंग अ साइन कि आपकी डेस्टिनी में फिलहाल अभी तक कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आपका करियर हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, दोनों जगह पे आपके लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है जिसको आप आराम से हैप्पीली इंजॉय करेंगे इन अपकमिंग टाइम। क्योंकि ये जो अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत सारे आउटकम नहीं मिल रहे हैं तो डू नॉट वरी, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ गेटिंग द रिजल्ट एंड द अचीवमेंट्स। ओके, इसी के साथ देख लेते हैं द थर्ड विच इज कमिंग फॉर यू, जो डेस्टिनी में है, दैट इज पेज ऑफ सॉर्ड। आपकी डेस्टिनी में पता है क्या है, आपको
कुछ भी चीज़ डिसाइड करने में या कुछ चीज़ फाइनलाइज करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। ये ऐसी चीज़ हो गई कि हमने पहले कोई रॉन्ग पार्टनर चुन लिया, या हमने कोई रॉन्ग करियर चुन लिया, या हमने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया जिसका हमें अब आउटकम आ रहा है, अब हमको वो झेलना पड़ेगा। एंड देन यू आर फाइंडिंग द थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एज एन पेज ऑफ सॉर्ड इज कमिंग, लाइक कि आप बहुत जल्दी, आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप आसपास के एटमॉस्फेयर से, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंस भी इसलिए होते हैं क्योंकि आपको उनकी कदर है, आप उनको मानते हैं, आप अपने आसपास के जो कल्चर है या सिस्टम है या फिर जो एक सेट ऑफ लाइफ स्टाइल है, उसमें आप अपने आप को देखते हैं। इसलिए पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि आप जैसे ही अपनी इमेजिनेशंस को आगे लेके जाएंगे, मतलब आप कुछ भी प्लान करेंगे, आप कुछ गोल सेट करेंगे, आप कुछ वर्क करेंगे अपनी चीज़ों को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न होगी कि लोग ये तो नहीं कहेंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आउटकम नहीं आया तो क्या होगा। मीन्स आपको और लोगों की चिंता या और लोगों का लाइक ओपिनियन और लोगों का जजमेंट बॉदर करेगा ये, लेकिन एक टाइम तक ही करेगा, एज दिस इज इंडिकेटिंग अ साइन कि ये उसी टाइम तक करेगा जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यस हैप्पी मैरिड लाइफ, यस आ रहा है आपके लिए, हैप्पी ग्रुप फ्रेंड बनेंगे, यस वर्क लाइफ कल्चर, एफर्ट डालोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन नो, ये कार्ड नो है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप बार बार कन्फ्यूजन से रुकेंगे और आप कन्फ्यूजन में हो सकता है अपनी बेस्ट पोटेंशियल यूज़ नहीं करें, बेस्ट टैलेंट यूज़ नहीं करें, जो आपको चॉइस है इन लव, आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास के प्रेशर में, बहुत ज़्यादा दबाव में रहेंगे। बट एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली, लाइक फ्रॉम योर 18 ईयर ऑफ एज से लेके 25, या 18 या 20 एज से लेकर 27 28, इस टाइम में, मतलब कि 8-10 साल का जो जर्नी है इनिशियल, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने प्लान्स को अपने अकॉर्डिंग ना चल के कन्फ्यूज़न की तरफ जा रहे हैं। और फिर आप सोचेंगे कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको जजमेंट का बहुत टेंशन रहेगा। इसी के साथ वी हैव द 2 ऑफ कप एंड दिस इज अ गुड साइन अगेन। यहाँ देखो कि यस कार्ड है, दैट्स अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, और दिस इज कमिंग कि हाँ आपको सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव या सॉर्ट ऑफ रोमांस, इंटीमेसी, और एक ऐसे पार्टनर जिनके साथ जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिनसे आपका लक एक्टिवेट भी हो रहा है, जो आपकी लाइफ में आपको करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, आपकी हीलिंग हो, आपकी एक बेटरमेंट की तरफ हो, आपको एक अच्छा बनाना, आपको और समझदार बनाना, हर चीज़ में मदद करेंगे। हार्मनी, बैलेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी रिलेशनशिप में। वहीं करियर मनी की बात करें तो फाइनेंशियल पार्टनरशिप एंड योर इंस्पायर, तो एक दूसरे को इंस्पायर करना, पार्टनरशिप में लेके चलना, या अच्छे पार्टनर मिल जाना करियर में जहाँ पे आप मिलजुल के बिल्कुल लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ काम कर पा रहे हैं, इस तरीके से। तो आपकी लाइफ में ये अगर हो सकता है कि अभी तक आप इस फेज में चल रहे हैं ग्रुप 1, और यू आर फीलिंग लाइक कि आपकी लाइफ में तो कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है हो रहा, कुछ भी आपको प्राइड या फेम की या सक्सेस या हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। इट जस्ट कि आपको यहाँ बता दूँ, आपको यहाँ अपने डिसीजंस लेने होंगे, आपको जजमेंट की तरफ नहीं जाना, आपको जज होने से डरना नहीं है, कोई क्या बोलेगा, कोई क्यों बोलेगा, कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब कॉन्सिक्वेंसेस से दूर होना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके इसी में मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ, आपके लिए यहाँ पर एज एन डेस्टिनी आपकी जर्नी क्या कह रही है। लेट मी चेक। नैरो पाथवे, ट्रेंड थोरोली, तो कहीं ना कहीं आपके जो रास्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको फोकस से, ध्यान से लेकर चलने होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस पाथ पे चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या प्लान है, क्योंकि बहुत नैरो आ रहे हैं, बहुत पतले रास्ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के रास्ते आ रहे हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी में है कि हाँ आपको कुछ डिफ़िकल्ट फेज़ को क्रॉस करना होगा, या नैरो माइंडेड जो सोच होती है उनसे बचना होगा, तब आप उस पाथ पे आगे बढ़ पाओगे। तो आपको अपने ना कल्चर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कल्चर मतलब रिलीजियस थिंग्स और समथिंग, लेकिन जो आपके घर में ट्रेंड है या आपके सोसाइटी में जो ट्रेंड है, उससे हट के आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ आपके घर में अगर सब डॉक्टर हैं तो आप भी डॉक्टर बन जाएं, या आपके घर में सब बिजनेस में तो आप भी बिजनेस करें। मीन समवेयर आपको अपना पाथ खुद चुनना होगा, उसमें और लोग जज ज़रूर करेंगे आपको। ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने होंगे। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है ट्रैवलिंग लाइटली, सिंपलीफाई योर लाइफ। अपनी ट्रैवलिंग मतलब अपनी लाइफ में, ये ट्रैवलिंग सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं है, ये है लाइफ। अपनी लाइफ को ना थोड़ा हल्का लेकर चलो, कॉम्प्लेक्स मत बना के चलो। बहुत सारे पास्ट के बर्डन, बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे अपने ही ऊपर एग्जॉस्ट होना, अपने ट्रॉमा को कैरी करना, और साथ ही साथ उलझनों को कैरी फॉरवर्ड करना, इससे आपका ना
चलना धीमा हो जाएगा, मतलब लाइफ में आप ग्रोथ धीरे पाएंगे। दिस इज ऑल लाइक सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लो, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लाइटर कर लीजिए। तो अपने बैग को लाइट कर लीजिए। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना, ट्रैक पे जा रहे हैं तो हम बहुत कम अपना सामान लेकर जाएं, नेसेसिटी की चीज़ें लेकर जाएं। ऐसे अपनी लाइफ में भी ना प्रायोरिटीज़ कर लो, बहुत लिमिटेड है, उसके बाद सब चीज़ों को फॉरगेट कर दो, तभी आप आगे अपनी डेस्टिनी की तरफ जा पाएंगे, जो मैंने आपको बता दी ये आपकी लाइफ में है। बट तभी है जब आप इस फेज से निकल जाएंगे। वंडरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी। देखो ये कंपास, ये डायरेक्शन, आपका लाइफ पाथ। तो आपको ये जो अभी करंट फेज चल रहा है जिसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और अभी आपको पेशेंस भी रखना हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर। इस बात को इंजॉय करते चलो, वंडर करते चलो, मतलब क्यूरियसिटी लाते चलो। लाइफ इज ऑल अबाउट अ जर्नी। लाइफ का कोई एंड नहीं है कि एक जगह जाकर आप सब सुकून पालेंगे। ये जो लाइफ है यही है जो आप चल रही है। तो इस बात को आपको ना इंजॉय करना है, जर्नी को, हर चीज़ को क्यूरियसिटी की तरह लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिस मीन्स कि वो आपके लिए कुछ सीखने के लिए मैसेज आ रहा है, वो आपको कुछ सिखा के जाना चाहती है। वो एक बस ये है और कुछ भी नहीं है। कोई देयर इज नो सच प्रॉब्लम थिंग, इट्स ऑल अबाउट समथिंग। या तो आपको लर्निंग देगा कोई इंसिडेंस, या आपको एंजॉयमेंट देगा, कोई आपको हैप्पीनेस देगा, कोई आपको पीस देगा, या फिर कोई आपको लाइक अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो हर तरीके के इमोशंस हैं जो आपकी लाइफ में आते जाएंगे। तो हम जो चीज़ नेगेटिव हमें देती है इमोशन, तो हम उसको प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो इट्स अ टाइम आपको इंजॉय भी करना है जर्नी को, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एग्जॉस्ट होकर नहीं चलना है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, ऐसा सोच के। ओके, सो दिस इज द डेस्टिनी जर्नी एवरीथिंग। और ये मैंने आपको बता भी दिया। नो मतलब ये प्रॉब्लम है जो आपको रिमूव करना है, ये आपके लिए रेमेडी है कि ध्यान दो इस चीज़ पर, और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आपको आगे बढ़ने के लिए हर जगह मैसेज आ रहा है। दिस मीन्स कि आगे तो बढ़ना है, सिंप्लीफाई करके बढ़ना है, ध्यान दे के बढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर कदम बढ़ाएं और इन्जॉय करते चलें। इसी के साथ राखी 10 डिस्काउंट कोड है, टिल रक्षाबंधन तक है ये डिस्काउंट कोड। तो आप कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं, कोई भी रेमेडी ले सकते हैं। फॉर मैन दिस इज द कॉस्मिक एलिमेंट ब्रेसलेट ले सकते हैं। और बेस्ट एंड बेस्ट, मैंने जैसे आपको राखी के लिए बताया, तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू टू गेट दिस, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही बची हैं। साथ में रक्षाबंधन से पहले पहुंच जाए तो जल्दी ऑर्डर कर लीजिए विद 10% डिस्काउंट। दिस इज ओरिजिनल विद रुद्राक्ष। ओके, सो दिस इज ऑल। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय ग्रुप 2, सो जान लेते हैं आपके लिए आपकी डेस्टिनी क्या रिवील करना चाहती है, जो अभी तक आपको नहीं पता, आपको अभी तक जिसमें कम्युनिकेशन नहीं हुआ है यूनिवर्स से। तो यहाँ हम देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक फेम, अचीवमेंट, सक्सेस, मनी, लव, ट्रू लव, फ्रेंडशिप और पीस और गुड हेल्थ। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी के कार्ड्स हैं जो मैं आपको लिए रीड करने वाली हूँ। और गेट रेडी, तो उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखें एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, लाइक समथिंग व्हाट यू वांट टू अचीव, ओके, करंटली। तो इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, जिससे कि आप डायरेक्टली रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर पाएँ एंड अपने क्वेश्चंस के आंसर, प्रेडिक्शन, फ्यूचर की लाइक कुछ रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन और रेमेडी ले पाएँ। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ क्या मैसेज है। वी हैव द एस ऑफ कप। दिस इज एक्चुअली इन योर डेस्टिनी, जो आज रिवील हो रही है आपके लिए। एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तो हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी भी, और दिस इज टोटली गोइंग टू वर्क फॉर यू। मतलब आपकी लाइफ में जो ये लव, रेनबो एनर्जी, दैट्स गिविंग अ साइन। और देखो यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ, ये जो है एनलाइटमेंट का सिंबल है, द लोटस, एंड दैट्स कमिंग मैच्योरिटी के साथ। तो न्यू पाथ टू लव, पैशन, पर्पस, क्रिएटिविटी, फुलफिलमेंट। तो आपके करियर में भी और आपके जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और कैसे मिलेगी, मतलब अगर आप एक बार ब्रेकअप हो चुका है या डाइवोर्स हो चुका है, या फिर आपको कोई राइट पर्सन कमिटमेंट तो हुआ लेकिन थिंग्स वर्क नहीं करी, तो डू नॉट वरी। मतलब आपकी डेस्टिनी में है कि इवन अगर आप एक बार करियर में हार चुके हैं, या अपने रिलेशनशिप में हार चुके हैं, या फिर जो आप हैप्पीनेस चाह रहे थे उसमें आप हार चुके हैं, डू नॉट वरी, अगेन द ब्लेसिंग विल कम इन योर लाइफ। तो आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक चीज़ एक बार हो गई अब वो नहीं होगी, और अब आपकी लाइफ में तो कभी ट्रू लव नहीं आएगा, या आपकी लाइफ में तो कभी किड्स नहीं होंगे, या आपकी लाइफ में तो हमेशा फाइनेंशियल लॉस ही रहेगा। ऐसा नहीं है, आपके लिए यहाँ पे फेवरेबल है कि यू विल गोइंग टू रिसीव द न्यू पाथ, न्यू लव, पैशन। तो कितना भी लाइफ में आपके कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, एज पर डेस्टिनी वापस से आपके लिए रिगेन हो जाएगा। जैसे कि एक पेड़ सूख जाता है बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ कंडीशन, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेकिन वापस से रिवाइव हो जाता है।
ग्रीन हो जाता है और उसकी रूट स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसी आपके लिए है कि ब्रेकअप हो, कनेक्शन खत्म हो, प्रॉब्लम्स हो, सफरिंग हो, अगेन द लव विल कम इनटू योर लाइफ, अगेन द ब्लेसिंग्स ऑफ करियर विल कम इनटू योर लाइफ। ओके, तो बिल्कुल हारना नहीं है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी है ऐसा। तो अब ये सोच लेना कि अब आप जो पर्सन था और अब लाइफ में कुछ नहीं अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे ब्लेसिंग्स हैं। एंड देन वी हैव दिस, द टेम्परेंस। दिस इज अमेजिंग। आपकी ना डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे आगे जाके। तो आप इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे कि आप दूसरों को ज्ञान देंगे, आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, या दूसरों को आप संभालेंगे, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होंगी उनको सही करेंगे। तो इट्स अ साइन जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि शिव एंड पार्वती एज एन बैलेंस, ये वाटर एंड फायर का बैलेंस है। और ये इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि आपको सोलमेट कनेक्शन मिलेगा। मतलब आपकी जो मैरिज होगी ना, या आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे। ये डेस्टिन्ड है, ये फिक्स है, ये चीज़ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी में वो पर्सन आपकी लाइफ में ना हीलिंग, वो पर्सन आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, वो पर्सन आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी, वो पर्सन आपके सिचुएशंस को हैंडल करना, आपकी लाइफ में लक क्रिएट करेगा। इसलिए यहाँ पर आ रहा है एंजल सपोर्ट। और देखो, हील, रिफ्ट, अवॉइड ईगो नाउ। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना वो जब आपके राइट पार्टनर द सोलमेट कनेक्शन एंटर कर जाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, नेगेटिविटी या बहुत जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो एंड हो जाएंगी। सेम आपके जो पार्टनर होंगे, और साथ में ये एक एनर्जी है कि आपको कुछ ऐसा भी सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है जो आपके वर्क लाइफ में हो या फिर आपको वो मिले एज एन फ्रेंड, मतलब करियर से रिलेटेड, जिनके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, रिलेशनशिप। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज थिंग, मैरिज तो है ही सोलमेट कनेक्शन से ऐसा, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में एक करियर जर्नी में भी मिल सकते हैं, जिनके साथ आपका वर्क लाइफ बॉन्ड बहुत अच्छा चलेगा और लंबे समय से, सालों साल आप एक साथ काम करना, एक साथ ग्रो करना, एक साथ इम्प्रूव करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना की तरफ जाएंगे। इसलिए आपके मनी के लिए भी आ रहा है कॉपरेशन, पीस इन वर्क प्लेस। तो एक वो कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड पीस आपके लिए आएगा। तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में करियर और पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ड्रिफ्ट चल रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्टीज चल रही हैं, या फिर आपको कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला है, तो ग्रुप 2 आपकी डेस्टिनी में पीस, हार्मनी वर्क प्लेस पे, अच्छी बॉन्डिंग वर्क प्लेस पे, हायर स्टेटस आपका है, और पर्सनल लाइफ में लव, लॉयल्टी, ट्रू बॉन्डिंग, सोलमेट कनेक्शन भी है। सो बिल्कुल इस चीज़ को लेके फियर नहीं लाना है अपनी लाइफ में, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग पे ही ये दोनों चीज़ें होंगी। देन वी हैव द अनदर मैसेज, लेट मी सी। आपके लिए आ रहा है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। दिस मीन्स कि आपकी एनर्जी आ रही है, आपकी डेस्टिनी में आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है। आपकी जो इनर सोल है ना, वो ऑलरेडी सब कुछ जानती है। हो सकता है आपने अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ हो, आपने अभी तक अपने आप को बस, आपको इंट्यूशन तो आती है, आपको सिचुएशन का भी आंसर समझ में आता है, आपको ये भी पता है कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, ब्रेवरी नहीं है, लेकिन आप में है। बहुत सारे लोग बहुत डिसिप्लिन में नहीं रहते, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, या उनको अपनी लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करना नहीं आता, या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके अंदर वो है। तो यू आर कमिंग अ काइंड ऑफ अ बॉस एनर्जी। आपके अंदर ना बॉस की एनर्जी है, डोमिनेंट एनर्जी है। मैं डोमिनेंट भी बोलूँगी, लेकिन लीडरशिप ज़्यादा अच्छा बोलूँगी। आपके अंदर लीडरशिप की एनर्जी है। तो ऑफिसर हो या कहीं मैनेजर हो, कहीं पे आप वीपी हो, कहीं पे आप अपने, इवन आप अपने घर में भी ना आप ही डोमिनेंट रहेंगे, मतलब आप अपने मन की करने वाले हैं। मैरिड लाइफ में भी आपकी ही चलेगी। और दिस इज द रीजन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आपके अंदर ऑलरेडी क्वीन एनर्जी, क्वीन ऑफ नेचर है, फायर है, पैशन है। आपको किसी भी जगह पर भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ नॉट इन यू और आपको किसी की बहुत मदद लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो डेस्टिनी जस्ट हाइडिंग दिस टिल नाउ। आपको इस चीज़ को रिवील हो चुका है, तो आपको समझना होगा कि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट गट्स, यू हैव दैट पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे आ भी रहा है लॉयल लव, रोमांटिक लव, ऑलवेज बिजी। तो आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, वैसे आप ज़्यादा इंक्लाइन दिखेंगे अपनी करियर की तरफ, और आपकी पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल लॉयल रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, आप एकदम राइट एफर्ट डालेंगे। लेकिन आपका ज़्यादा इंटरेस्ट, इंजॉयमेंट, जिस चीज़ में आपको बहुत मन लगता है, वो होगा आपका काम, आपका खुद का वर्क, आपके खुद के टैलेंट एंड प्लान्स। ठीक है, इसलिए आपके लिए क्रिएटिविटी, डू व्हाट यू लव।
तो जो चीज़ आप पसंद करेंगे ना, वो आप किसी भी करियर फील्ड में चले जाएं, आपका काम बनेगा और आप उसमें हायर स्टेटस पे पहुंचेंगे, रैंकिंग में भी, मनी वाइज भी, प्रोफेशनल वाइज भी, स्किल वाइज भी। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप इस चीज़ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। दैट्स वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पर। अपने इंट्यूशंस को जानो, अपने आप को जानो, अपने नॉलेज को जानो, अपने अंदर की करेज को जानो, अपने अंदर की पावर को जानो। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। ओके, दिस मीन्स कि आप अपने आप को बहुत अपना वीक मान रहे हैं, कम मान रहे हैं, या अपने आप को उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लो, पावरफुल लाइक अ सन यहाँ लाइफ में लेकर आ सकते हैं। ये आपकी डेस्टिनी के कार्ड्स हैं। तो इससे आपको रिवील हो रहा होगा कि एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है आप अपने आप को अब तक अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके इश्यूज आए हैं। फिर आपको चाहिए अपने लिए एक अच्छा कंफर्टेबल स्पेस इन वर्क, वहाँ पे आपको कॉपरेशन में एफर्ट्स डालने हैं। एंड देन वी हैव दिस द 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखो आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ साइन कि आप अपने फ्यूचर को लेकर, अगर मैं देख रही हूँ आपकी डेस्टिनी में आ रहा है म्यूचुअल कॉपरेशन। मतलब आप अपनी लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, कभी भी आप फेलियर नहीं रहोगे कि आपने सब खो दिया और दूसरे ने सब पा लिया, दूसरा जीत गया, आप कंप्लीटली हार गए। ऐसा नहीं होगा, आपके लिए विन विन ही है। मतलब आप हर जगह पे कहीं ना कहीं 50-50 करने वाले हैं, या आप कहीं ना कहीं ऐसे रहेंगे कि हाँ मेरा भी बेनिफिट हो रहा है, मैं भी खुश और सामने वाला भी खुश। दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में कंप्लीट लॉस, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट लाइक रिग्रेट नहीं है। आपके लिए पॉज फ्रॉम बैलेंस थिंकिंग ऑन सिचुएशन, तो मतलब कंप्लीट लॉस नहीं होगा। आपको सोचने का, आपको फ्रीडम, आपकी प्लानिंग का टाइम मिलेगा, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे अपनी लाइफ की चीज़ें। मनी करियर वाइज देखें तो हैव फेथ इन योर ओन आइडियाज़ एंड विजडम। आप अपने आइडियाज़, अपने वर्क में फेथ रख पाएंगे और इसी वजह से आप अपने प्लान्स को वर्कआउट भी कर पाएंगे। सो आप कभी भी, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, म्यूचुअल प्लानिंग। दिस मीन्स कि आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आपकी लाइफ में कि आप कंटिन्यू कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जस्ट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर दिस मच पावरफुल। ओके, और साथ में दिस, ये भी आपको फोकस करने की जरूरत है। इट सीम्स कि आपको अभी अभी डेस्टिनी के बारे में नहीं पता है, इसलिए आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। ये दोनों एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आपको बेटर लव, बेटर हैप्पीनेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फुलफिलमेंट की जॉब, ड्रीम जॉब, ये सब कुछ मिलेगा। कुछ चीज़ों में अभी फेलियर, रिजेक्शन चल रहा है, तो वो अंत नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं। ये 2 चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है, तभी आप ये चीज़ों को अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जो है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। देखो यहीं से ये मैसेज आ रहा है कि सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको अपने आप को अभी रेडी करने की ज़रूरत है, अपने आप को चुनने की ज़रूरत है, अपने आप को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप कौन सा पाथ चुन रहे हैं, आप कौन से पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन को चुनना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस, ऑल इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, और आपकी डेस्टिनी में तो ब्लेसिंग्स है ही हैं। ग्रुप 2 यहाँ मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। दिस इज वैलियंट करेज, करेज, टेक एक्शन विद पैशन। दिस वन अगेन, यू हैव टू बी पैशनेट। आपके अंदर करेज है, और अगर आप करेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएंगी जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ड्रैगन एनर्जी है, फायर एनर्जी है, और फायर कहाँ से आता है? करेज के साथ, हिम्मत के साथ। फायर हमारे लिए इंडिकेट करती है करेज, ब्रेवरी, पावर। तो वही चीज़, टेक एक्शन विद पैशन। अपने पूरे मन लगा के अगर आपने किसी भी चीज़ में दिया ना, यू विल गोइंग टू अचीव बिग गोल, बिग बिग गोल। मतलब आपकी डेस्टिनी में है कि आप जिस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे आप उसमें विक्ट्री पा लेंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे। जैसे पहले होता था ना, राजा महाराजा जिस किंगडम को देखते थे उसको अपना हासिल कर लेते थे, अपने फेवर में कर लेते थे। वही किंग क्वीन की एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर वही एनर्जी, वही ब्लड लाइन है। ओके, इसी के साथ में आपके लिए प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको यहाँ पे भी दिखेगा एंजल्स दिख रही हैं। यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आपको किसी तरीके से भी अपने आप को वीक, लेस लाइक फेवरेट ऑफ गॉड या फिर लेस्ट फेवरेट ऑफ पेरेंट्स नहीं फील करना चाहिए। क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि अगर कोई और लोग आपको इतना सेलेक्ट नहीं कर रहे, चुन नहीं रहे, आपको स्पेशल फील नहीं करा रहे, नो नीड टू वरी, बिकॉज एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। तो आप जहाँ पे भी कदम बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, प्लान करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, आपको वो मिल जाएगा, बिकॉज एंजल्स आर सपोर्टिंग यू टोटली।
ओके और ये एक एनर्जी ऐसे भी आ रही है कि आपके ना जो दिल टूटा है, आपको जो रिजेक्शंस मिले हैं करियर में, जो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो जो नहीं मिला, यहाँ पे भी आप आ रहे हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं। तो वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपके पास ग्रुपिज्म नहीं है, बहुत ग्रुप फ्रेंड्स चैरिश करते हुए, बट उसका कोई वरीज नहीं है। आप जितना कम बात करेंगे, जितना सोचेंगे और एक्शन लेंगे, उतना पावर आपके पास रिजर्व रहेगी। तो आप ये आपकी डेस्टिनी में है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलती कर रहे हो। बी रिजर्व, बी इंट्रोवर्ट एंड कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। और जैसे कि राखी 10 डिस्काउंट कोड चल रहा है टिल रक्षाबंधन, तो आप कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हैं। कॉस्मिक फॉर मैन एंड वुमेन भी आया है, तो आप वो लीजिए। एंड दिस इज द राखी फॉर एवरीवन। तो ये लास्ट चांस है, जल्दी ले लीजिए जिससे कि टाइमली आप तक रिसीव हो जाए। ओके, सो 10% डिस्काउंट के साथ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। गो एंड ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। बाय। हाय ग्रुप 3, सो जान लेते हैं आपकी डेस्टिनी आपको क्या रिवील करना चाहती है। और आपके लिए ना मैं यहाँ पर कार्ड्स पुट आउट कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिख दें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बस एक वर्ड लिखना है, जैसे कि ट्रू लव, मैरिज, किड्स और फेम और मनी और स्टेटस और पीस और आइदर यू वांट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। तो इस तरीके से अपना तरफ से एक वर्ड लिखें जिससे कि आप अलाइन करें अपने आप को इस कनेक्शन से, सिचुएशन से, और आगे आपके लिए वो चीज़ें आपके फेवर में भी हो। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा फ्रॉम द वेबसाइट। फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे और डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर जान पाएंगे। वो प्रिडिक्शन हो, रेमेडी हो, फ्यूचर के कुछ डिसीजंस लेने हो, एनीथिंग, फिर आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो पर्सनल रीडिंग बुक कर लें। एंड यहाँ आपके लिए सबसे पहला क्या है, लेट मी चेक। आई होप आपने वर्ड लिख दिया है। एनीथिंग रिलेटेड टू लव, फेम, करियर, हैप्पीनेस, सक्सेस, अचीवमेंट्स, फ्रेंडशिप, एनीथिंग। तो सबसे पहले वी हैव द टावर। देखो आपके लिए टावर आ रहा है और आपकी डेस्टिनी में क्या है, लव। स्टॉप ओल्ड हैबिट्स एंड ऑल लाइक वेज रिगार्डिंग लव। करियर, मनी में चेंज अटैचमेंट टू वेल्थ एंड स्टेटस। आपके लिए आ रहा है कि आपको ना आपकी डेस्टिनी में टावर मतलब आपको सडन शॉकिंग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपकी डेस्टिनी ख़राब है या कि आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको बार बार परेशान करें। लेकिन जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हैं, जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में बेबुनियादी हैं, जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ भी आपके लिए हैप्पीनेस या बेटरमेंट या आपके लिए सही नहीं है, वो यूनिवर्स, वो डेस्टिनी आपकी लाइफ से हटा देगा, उस चीज़ को तोड़ देगा, उस चीज़ को एंड कर देगा। तो आप अगर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पर, हेल्थ इश्यूज़, ब्रेकअप, रिलेशनशिप अच्छे नहीं बनना, अच्छे से मैरिज प्लान नहीं होना, या मैरिज हो गई है तो मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, या आपके करियर में आपको वो पोजीशन नहीं मिल रही, आपको वो सिलेक्शन नहीं मिल रहा, आपको वो रैंक नहीं मिल रही। सो दिस इज समथिंग एनर्जी रिलेटेड टू योर टावर कि आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, नहीं तो बार बार चीज़ें आपको रिजेक्शन, डिफ़िकल्टी और ब्लॉकेजेस की तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में आ रहा है कि पुरानी हैबिट मतलब पुरानी गलतियाँ, पुराने किसी तरीके के पैटर्न जिससे कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है वैसा ही, अब उसको छोड़ें, उसको एंड करें। और एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए यहाँ पे। आपकी डेस्टिनी को अभी तक आपको नहीं पता चला होगा। द आंसर इज दिस कि आपकी लाइफ में सब कुछ एंड होके फिर वापस से जीरो से स्टार्ट होती दिख रही है, ये आपकी लाइफ में है। दिस मीन्स स्विच ऑफ करियर, चूजिंग अ न्यू पार्टनर, एंडिंग योर रिलेशनशिप और एंडिंग योर सम ओल्ड हैबिट्स, एंडिंग ऑफ समथिंग जहां आप हमेशा से कनेक्टेड थे, एंड देन फ्रेश स्टार्ट। तो आपकी लाइफ में बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं और इन ट्रांजेक्शन्स को आपको वेलकम करना चाहिए। यूनिवर्स आपको आगे लेके जाना चाहता है, इसलिए तो मतलब आपकी डेस्टिनी में है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एंड हो जाएंगी और वो आपके अच्छे के लिए ही होंगी। तो उनको पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा फील नहीं करने की ज़रूरत है कि मेरे लिए तो फेलियर ही है, मैं तो फेलियर ही आया, मेरे पास तो आसपास नेगेटिविटी रहती है, ब्लैक मैजिक रहता है, ईवल आई रहती है, नज़र लग जाती है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आ रहा है कि आपके लिए है मूव ऑन, मतलब यूनिवर्स आपको जो आपके लिए परमानेंट स्टेबल नहीं होगा उससे आपको दूर कर देगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स, सी गुड थिंग्स आर कमिंग। तो आपकी डेस्टिनी में ना यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा रियूनियन है, लव है और मिलजुल के
अच्छा आगे बढ़ना, सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, पुराने बचपन के फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बन जाएगा, वापस से रीयूनियन हो जाएगा। मतलब अगर आप मिले भी नहीं है बहुत सालों से, या अपने अभी सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रिलेशन भी नहीं चल रहा है, या फिर बस एक न्यूट्रल चल रहा है, तो आगे जाके बहुत इंटैक्ट होने वाले हैं, आगे जाके बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। और गुड थिंग इज़ दिस कि आपको अपने सोलमेट कनेक्शन भी ना, मतलब आपको अपने पार्टनर, आप जिनसे मैरिज होगी, जिनसे रिलेशनशिप होगा, वो भी आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड। एक तो टावर, मतलब कि जो भी खत्म हो रहा है उसको वेलकम करके आगे बढ़ो, ये आपकी डेस्टिनी में है, तो इसको अगर आप अवॉइड करके यहीं बैठे रहोगे तो बस आप आग में झुलसते रहोगे, कुछ नहीं होगा फिर। तो यू हैव टू। दूसरा 6 ऑफ का रियूनियन, लाइफ इंप्रूव होगी, ओल्ड फ्रेंड्स, फैमिली। तो वो जो एक फैमिली ब्लेसिंग्स हैं, फ्रेंड्स ब्लेसिंग्स हैं, एक लाइक सपनों का घर, सपनों की दुनिया, बचपन की जैसी प्लानिंग थी वही रियलिटी हो जाना, बचपन के ड्रीम्स पूरे होना, ये आपकी डेस्टिनी में है। तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, अपने बचपन के, अपने पास्ट के जो ड्रीम्स है ना वो पूरे होंगे। क्रैश होती दिख रही है जो चीज़, उसको लेके बिल्कुल ये मत सोच लो कि अब तो कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ अच्छा दे रही है। ये पूरा आपके लिए ना फैमिली, हैप्पीनेस, लव, पेरेंट्स लव, सिबलिंग लव्स, फ्रेंड्स लव, रिलेशनशिप, रोमांस, इंटेंस केयर, सपोर्ट दिख रहा है। तो बहुत रोमांटिक लाइफ रहने वाली है आपकी, ठीक है, हर किसी के साथ चैरिश करना। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस इज योर डेस्टिनी, एंड डेस्टिनी में आपके लिए आ रहा है कि आपके पास मनी भी रुकेगा, आपके पास सक्सेस भी रुकेगी, आपके पास रिलेशनशिप भी स्टे होगा, और आपकी लाइफ में सिक्योरिटी भी आएगी। तो आपके लिए डेस्टिनी में है स्टेबिलिटी। दिस हॉर्स इज गिविंग द साइन ऑफ लॉयल्टी, लव, फॉरवर्ड। हॉर्स कितना तेज भागता है ना, इसलिए कार की भी हम वो देखते हैं, इंजन की पावर देखते हैं विद हॉर्स पावर, इसलिए तो इतना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे भी, आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी। और देखो, स्टेबल लॉयल पार्टनर, मनी, करियर वाइज, प्रमोशन, फाइनेंशियल करियर, ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या टेंशन आ रही है, उसको अपना डेस्टिनी मत मान के चलो कि बस यही है अब तो ख़त्म, नहीं। आगे आपकी लाइफ में कंप्लीट स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है, लव है, फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है। यहाँ आपके लिए ना एक गाइडेंस आ रही है जो आपको ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गाइडेंस आपको इंडिकेट कर रही है आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा है, और आपको रिवील भी हो रहा है। क्योंकि आप तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि ऐसा सोच के चल रहे हैं कि मेरी लाइफ तो सबसे ख़राब है, मेरी डेस्टिनी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मेरा तो लक ही नहीं है। लेकिन यहाँ हैं चीज़ें। आपको अपनी ना प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, एक कीवर्ड मैं बोलूँ तो। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपके लिए कि आपको स्टेबिलिटी, सक्सेस, अचीवमेंट सब मिलेंगे, पार्टनर, लॉयल्टी, कमिटमेंट सब मिलेगा। आपको अपनी पोजीशन, आपको अपने आप को स्टेबल करने का, अपने आप में कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने गोल को लेके, आप कॉन्फिडेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने काम से हारेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं मेहनत करते हुए। वो वाली जो स्पिरिट है ना, वो लानी है यहाँ पे ना। देखो, यस होगा, यस, जो चीज़ ट्रस्टवर्दी नहीं है वो दूर चली जाएगी। रिलेशनशिप, मैरिड इश्यूज हो जाएंगे, डाइवोर्स हो गया, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या हेल्थ इश्यूज हो गए, एक्सीडेंट हो गए, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, किसी से रिलेशन खत्म हो गया, लॉयल्टी इश्यूज हो गए, ये सब होगा, और वापस से बेहतर भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे नो आ रहा है एंड, मतलब ये चीज़ है मिस्टेक जो आप यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं मिल रही स्टेबिलिटी लाइफ में। दिस इज़ ऑल बिकॉज कि आप अपने काम, अपने गोल, अपने रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। ओके, तो कॉन्फिडेंस लाएं। एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पे भी एन आया है, यहाँ से भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है अपनी डेस्टिनी को बेटर करने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके लिए रिजॉल्विंग चैलेंजेस विद पार्टनर, द वर्स्ट इज ओवर, स्टेबल अहेड। तो आपकी लाइफ में ना आपको अभी ऐसा भी फील होगा, जो आप हो सकता है फील भी कर रहे हैं, कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई कोई मानता ही नहीं है कि आपके अंदर वर्थ है, आप में पावर है, आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, या फिर कि ना ही कोई आपको लव और केयर दे रहा है जो ट्रूली आप डिजर्व करते हैं। तो आप बहुत अकेला अकेला, लोनली, एंजाइटी और डिस्ट्रेस में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको देखने की जरूरत है कि आप दूसरे लोगों को चेकआउट कर रहे हैं और दूसरे लोगों की वजह से अपने आप को जज कर रहे हैं, ये नहीं करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स गिविंग यू द साइन कि आपको यहाँ पर अपने आप को जज नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपने अंदर की शक्ति देखनी है। आप बहुत ज़्यादा और लोगों को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं, आप और लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा ऐसा जज कर लेते हैं कि आई एम नथिंग, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और बहुत ज़्यादा बेटर हैं, और की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और लोग तो सब मतलब दे आर वेल यूनाइटेड। बट ऐसा नहीं है, आपको ये समझना होगा, तभी आपकी डेस्टिनी में जो जो चीज़ें हैं। देखो, मैंने आगे यहाँ पे भी आया ना, द वर्स्ट इज ओवर, स्टेबल अहेड, आगे स्टेबिलिटी है,
बट आप इसी में मत स्टे रहो। लव में भी रिजॉल्विंग चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस रिजॉल्व हो जाएंगे विद पार्टनर। तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी है और करियर भी बहुत अच्छा है, बट आपको यहाँ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने काम पे कॉन्फिडेंस, अपने रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंस रख के चलना होगा, कमिटमेंट में आप इस चीज़ में। और यहाँ दूसरे से कंपेयर करना बंद करें। आप दूसरों से बहुत कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज द रीजन यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आपको बार बार कंपैरिजन में आपको यहाँ पे टावर बार बार डिफिकल्टीज, लॉस एंड डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ता है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे डेस्टिनी क्या मैसेज दे रही है एज एन ओरेकल एज वेल। लेट मी चेक। ये दो चीज़ें नो नो से आपको मिल गई हैं कि ये क्या आपको नहीं करना। वी हैव फर्स्ट रेनबो ब्लेसिंग। आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स मीन्स ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। पूरे 7 ब्लेसिंग मतलब कि हर तरफ से ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, हर एरिया ऑफ लाइफ में। मनी, करियर, नेम, फेम, गुड हेल्थ, ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, लव, रोमांस, इट्स ऑल जस्ट आपको अपनी तरफ ये दो चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है, जो मैंने बताया। और देन वी हैव अननोन टेरिटरी। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। अपने आप को ये मत सोचो कि मैं कहीं स्टक हो गई हूँ, स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, अब कुछ नहीं। यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, यू आर ऑन अ राइट पाथ। एश्योर योर सेल्फ कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, क्योंकि डेस्टिनी आपको अच्छे रास्ते पे ले जा रही है, सक्सेस, हैप्पीनेस, पावर की तरफ ले जा रही है। तो अपने आप को ऐसा मत सोचो कि आप भटक गए हैं, अब आप बस, अब आपकी लाइफ में तो कुछ नहीं बचा है। आप इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आप इतने सालों से वेट कर रहे हैं, लॉयल पार्टनर नहीं मिला। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ हैं। जस्ट यू आर ऑन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। तो यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो बस अपने कर्मा पे फोकस करें एंड यू विल गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। एंड देन वी हैव ग्रेट एडवेंचर। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आगे रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ये सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है। इस टाइम पे आपको ना रिस्क लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है हमारी लाइफ में कि जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि इसको करें या नहीं करें। हाँ, आपका इंट्यूशन कह रही है तो गो हैड, करो। ग्रुप 3 आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा करते हो सो यू विल गोइंग टू सी रियली गुड रिजल्ट फॉर यू, फॉर योर लाइफ। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप अब आपको आपकी डेस्टिनी ने रिवील कर दिया है। यू हैव द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, यू जस्ट नीड टू बी एक्चुअली रेडी फॉर हार्ड वर्क, पॉलिश योर स्किल, डू द प्रिपरेशन। दूसरों को देखकर अपनी क्वालिटी, कैपेबिलिटीज पे डाउट या शक मत कीजिए। ओके और यहाँ पे आपके लिए है एज राखी, जो मैं आपको बता रही थी, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी ले लीजिए। दिस इज अ फाइनल कॉल, बिकॉज देन आप जिससे चाहते हैं कि रक्षाबंधन तक आप तक पहुंच जाएं, तो आप जल्दी लीजिए। दिस इज फॉर नेचुरल एंड 10% डिस्काउंट है, तो यू कैन टेक एनी क्रिस्टल, एनीथिंग विद 10% डिस्काउंट, क्योंकि रक्षाबंधन तक आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है। यू कैन गो फॉर 5 एलिमेंट्स कॉस्मिक फॉर मैन एंड वुमेन, तो वो भी आप ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो सी यू अगेन, बाय।